मेरे साथ इस समय श्री महेंद्र पाल सिंह जी जुड़े हैं, तो हम उनसे आग्रह करेंगे कि बच्चों का उत्साहवर्धन के लिए या बच्चों को कि वह किस प्रकार से अपनी तैयारी करें और प्रतियोगी परीक्षा में सफल हों, क्योंकि आगे एक जवाहर नवोदय और कुछ बच्चों के लिए हिमज्योति की परीक्षा का आयोजन होना है, तो उसमें सफल हों। तो हम श्री महेंद्र पाल जी से आग्रह करेंगे कि वो बच्चों के सामने कुछ इस तरह की बातें रखेंगे कि जिससे बच्चों का उत्साहवर्धन हो और वह इन परीक्षाओं के लिए पुरजोर तरह से मेहनत करेंगे। श्री महेंद्र पाल सिंह जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद पांडे जी, और सभी बच्चों का इस गूगल मीट में स्वागत है। आप मेरे से परिचित सारे बच्चे होंगे। अभी मैं देख रहा हूँ कि 36 पर्सन इस गूगल मीट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें हम टीचर्स भी हैं और बाकी बच्चे भी हैं। कुछ अन्य जगहों के बच्चे हैं, कुछ हमारे अल्मोड़ा जिले के बच्चे हैं, कुछ काशीपुर के बच्चे हैं, ऐसा मुझे बताया गया है। तो सभी का बहुत बहुत स्वागत। और मेरी पिछली 2 क्लास से आप लोग अटेंड कर चुके हैं, आप लोगों को शायद याद होगा। तो हम वहीं से शुरुआत करेंगे जहां से हमने अपनी फर्स्ट क्लास की शुरुआत की थी। तो एक रिवीजन भी हो जाएगा और आज की बात भी हम अपनी बात आपके सामने रखेंगे। सब मेरी आवाज को पा रहे हैं? यस सर। यस सर। आप सब माइक ऑफ कर लें। माइक कोई नहीं खोलेगा, जिसका मैं नाम लूंगा वही मुझे बताएगा, ठीक है? तो मुझे ये अर्जुन सिंह बेस्ट नाम का बच्चा है, जो ये मेरे को ये बताएं, क्या उन्होंने मेरी दोनों क्लास से अटेंड की हैं? इससे पहले की क्लास ली है उन्होंने? नो सर, हमने सर ये वाली करी है अटेंड, जो आज दे रहा हूं। सर करी है दोनों क्लासें। इससे पहले हमने आपको सक्सेस के बारे में बताया था कि सक्सेस कैसे मिलेगी आपको, फिर डिसिप्लिन के बारे में बताया। हाँ, तो अर्जुन सिंह जी मुझे बताएं कि क्या पिछली क्लासों में मैं क्या बताना चाह रहा था, आपने क्या सीखा उनसे, ये बताएं आप। केवल अर्जुन सिंह बोलेंगे, बाकी कोई नहीं बोलेगा, सुने सब लोग जी। सर हमने सर आप क्या था सर उसमें सर पढ़ाई सीखी, और सर अनुभव सीखा कि पढ़ाई का, और सर क्या सर हमें किस किस तरीके से सर पढ़ाई करनी चाहिए, और सर कब खेलना चाहिए, और अपनी पढ़ाई में हैबिट बनानी चाहिए। सर ये सब आपने बताया था। ठीक है, ये सब बताया था, आप परफेक्ट बता नहीं पाए। कोई और बच्चा जिसको पता हो, जिसने क्लास ध्यान से सुनी हो, कोई और बच्चा है तो वो बोल सकता है माइक ऑन करके अपना। कोई नहीं है? ठीक है, हम एक हल्का सा रिकैप कर लेते हैं अपनी बातों का। और मैं 7:10 हो रहे हैं, मैं केवल 10 मिनट लूंगा आपके, ठीक है? ज्यादा समय नहीं लूंगा। तो एक हम 2 मिनट का रिकैप कर लेते हैं। देखो बच्चों, हम सब अपनी जिंदगी में जो भी काम करते हैं वो सक्सेस प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है? तो सक्सेस प्राप्त करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होते हैं वो हमने आपको बताया था कि 6 फैक्टर है वो, ठीक है? वो 6 फैक्टर अगर हमारे दुरुस्त हैं तो हमें सक्सेस मिलने में देर नहीं लगती। उनको हम अपनी जिंदगी के लॉक भी कह सकते हैं, ताले, जिनको हम ताले कहते हैं। तो सबसे पहला है हेल्थ। अगर हमारी हेल्थ सही है तो हम एक्टिव होंगे, तो दूसरा लॉक एक्टिवनेस का हो गया। तीसरा हमारा, जब हम एक्टिव होंगे तो हम अलर्ट होंगे, अलर्टनेस का तीसरा लॉक हो गया। जब हम अलर्ट होंगे तो हम स्मार्टनेस की तरफ बढ़ जाएंगे, तो हमारा जो चौथा लॉक है वो स्मार्टनेस हो गया। और फिर 5वां लॉक जो है हमारा वो इंटेलिजेंसी का है। जब हम स्मार्ट हो जाएंगे तो इंटेलिजेंसी की तरफ बढ़ेंगे, और इंटेलिजेंसी हमारे अंदर आएगी तो ब्रिलियंसी की तरफ बढ़ेंगे। और जिस दिन हम ब्रिलियंसी की तरफ आ जाएंगे उस दिन जीनियस बनते हुए हमें सक्सेस मिल जाएगी, ठीक है? तो ये 6 लॉक हमने आपको बताए थे, और इन 6 लॉक को ओपन करने के लिए जो हमारे पास की है, जो चाबी है, उसकी हमने दूसरे लेक्चर में बात करी थी, और वो चाबी है डिसिप्लिन नाम की, ठीक है? ये डिसिप्लिन नाम की चाबी जब आप इन 6 लॉक में लगाएंगे और उस चाबी को मूव करेंगे, ठीक है? ऑलवेज कीप द कीज मूविंग। कौन सी की है आपके पास? डिसिप्लिन नाम की की है। तो उसको जब आप मूव करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है?
डिसिप्लिन क्या करता है? डिसिप्लिन हम सब के अंदर अपनी अपनी योग्यता होती है, एबिलिटी होती है, उस एबिलिटी को अचीवमेंट में चेंज करता है। डिसिप्लिन क्या करता है? हमारी एबिलिटी को अचीवमेंट में चेंज करता है। ठीक है, अचीवमेंट का मतलब उपलब्धि। तो डिसिप्लिन को अगर हम पूछें कि डिसिप्लिन हुआ क्या, तो डिसिप्लिन हमारी वो आदत होती है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। अगर हम इसको इंग्लिश में बोलें तो कहेंगे ए हैबिट दैट कैन मेक अस सक्सेसफुल। माइक बंद करें अपना, जिसका भी खुला है मेरी बात सुने। डिसिप्लिन क्या है? डिसिप्लिन वो आदत है जो हमें सक्सेसफुल बनाती है। ए हैबिट दैट कैन मेक अस सक्सेसफुल। तो हमें सक्सेसफुल बनने के लिए जो हमारे ये 6 लॉक हैं, इनमें ऑलवेज कीप द कीज मूविंग, डिसिप्लिन नाम की की को मूव करते रहना पड़ेगा। फिर हमने आपको बताया था कि डिसिप्लिन भी 2 तरीके का होता है, एक एक्सटर्नल डिसिप्लिन होता है, एक इंटरनल डिसिप्लिन होता है। तो एक्सटर्नल डिसिप्लिन तो हम लोग फॉलो करते, हमारे ऊपर बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा स्कूल है, दूसरा सोसाइटी है। ठीक है, सोसाइटी में भी कई संस्थाएं होती हैं, वो उन सबके अपने अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। ठीक है, तो वो सब एक्सटर्नल डिसिप्लिन के अंतर्गत आता है। तो वो हमें मजबूरी में या जबरदस्ती कराए जाते हैं, क्योंकि अभी हम आपसे बात कर रहे हैं तो आप सब लोग डिसिप्लिन में हैं, सबने अपना माइक ऑफ कर रखा है, सब बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एक्सटर्नल डिसिप्लिन। और इंटरनल डिसिप्लिन जो है, जिसको हम स्व अनुशासन या आत्म अनुशासन कहते हैं, ये हमारे अंदर होता है। तो इसकी बात हमने कल करी थी। आज हम बात करेंगे कि जो हमारा इंटरनल डिसिप्लिन है बच्चों, जो आत्म अनुशासन है, इसके लिए 2 टूल हैं हमारे पास। वो 2 टूल बहुत इंपॉर्टेंट टूल हैं अपने आत्म अनुशासन को फॉलो करने के लिए। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अब डिसिप्लिन की, इंटरनल डिसिप्लिन की हमें जरूरत कब पड़ती है? जरूरत हमें तब पड़ती है जब हम सक्सेसफुल होना चाहते हैं, जब हम समाज में कोई अचीवमेंट लेना चाहते हैं, जब हम अपना स्थान, एक ऊंचा स्थान का हम सपना देखते हैं, तब हमें इंटरनल डिसिप्लिन की जरूरत पड़ती है। तो इंटरनल डिसिप्लिन के लिए बच्चों जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक टारगेट, एक एम। जैसे आप सबने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ है, अपना एक एम सेट किया है कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय और घोड़ाखाल में, सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में या राजीव नवोदय विद्यालय में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं 6 क्लास के लिए। 6 क्लास की पढ़ाई आप जवाहर नवोदय विद्यालय जैसे प्रतिष्ठित स्कूल या सैनिक स्कूल घोड़ाखाल जैसे स्कूल या राजीव नवोदय विद्यालय जैसे विद्यालय में आप प्रवेश लेना चाहते हैं, तो ये आपका टारगेट हो गया। क्या हो गया आपका? ये टारगेट। बोलेगा कोई नहीं, सुनते रहें आप, कहीं पर कोई कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं आप। तो टारगेट आपका सेट है। अब इस टारगेट को अचीव करने के लिए बच्चों आप सबने एक एक्शन प्लान बना रखा है। कोई भी टारगेट अचीव करने के लिए हमें एक्शन प्लान की जरूरत होती है। तो आप सबके पास एक एक्शन प्लान है, और उस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट भी आपको मेंटर्स द्वारा कराया जा रहा है। आपके जो मेंटर हैं, दीपक शर्मा जी हैं, दामोदर पांडे जी हैं, और भी कई टीचर, खाती सर हैं, मोहिंदर भंडारी जी हैं, और मैं भी एक छोटा उसमें एक कड़ी आपके साथ हूं उस चेन में, जो आपको रास्ता दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक्शन प्लान एग्जीक्यूट करना आपका काम है। ठीक है, हम केवल आपको डायरेक्शन दे सकते हैं और आपको एग्जीक्यूट आपने करना है। तो अब इस एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए आप सभी बच्चों के पास 2 टूल हैं, 2 औजार हैं, 2 हथियार हैं आपके पास। ठीक है, जिन्हें आप इंप्लीमेंट करेंगे तभी वो आपका एक्शन प्लान जो है सक्सेस होगा। अगर आप उन 2 टूल्स का यूज नहीं करेंगे तो भाई सक्सेस मिलने से फिर आप पीछे रह जाएंगे, दूर रह जाएंगे। तो आप सभी जानना चाहेंगे कि वो 2 टूल कौन से हैं। वो 2 टूल बच्चे है, सबसे पहला टूल है पंक्चुअलिटी। क्या है? पंक्चुअलिटी। पंक्चुअलिटी का मतलब क्या हुआ? पंक्चुअलिटी का मतलब होता है अपने काम को समयबद्ध तरीके से करना। यानी जिस काम के लिए जो आपने समय निर्धारित किया है, फिक्स टाइम, उसको उसी समय पर आपने करना है। तो आपको एक पंक्चुअलिटी के लिए आपको पंक्चुअल बनना पड़ेगा। पंक्चुअल का मतलब, ए पंक्चुअल पर्सन मींस हु डू हिज वर्क एट ए फिक्स टाइम। जिस काम को करने का आपने जो समय निर्धारित किया है, उस निर्धारित समय में आपको उस समय काम को करना है, तो वो
पंक्चुअलिटी कहलाएगी। और जो दूसरा टूल है वो है रेगुलरिटी। रेगुलरिटी का मतलब कि आपके काम में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने आज काम किया, फिर 2 दिन आपने छोड़ दिया, फिर तीसरे दिन कर लिया, फिर 1 हफ्ते का रेस्ट ले लिया, आप शादी में चले गए या कहीं फंक्शन में चले गए। मेरी आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। तो ऐसा आपको नहीं करना है, अपने काम को रेगुलर रूप से करना है। आप बाकी चीजों को पोस्टपोन कर सकते हैं, आप मैरिज को पोस्टपोन कर सकते हैं, किसी फंक्शन को पोस्टपोन कर सकते हैं, लेकिन अपनी प्रिपरेशन को आपने पोस्टपोन नहीं करना है। और मैं देख रहा हूं कि आप संडे को भी अपनी क्लासें लेते हैं, इसका मतलब आप रेगुलर हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। तो जो 2 टूल है, पंक्चुअलिटी और रेगुलरिटी, इसको आपने याद रखना है। अब पंक्चुअलिटी के लिए हम एक छोटी सी आपको स्टोरी बताते हैं। आपने सबने सुनी होगी आंट एंड ग्रास हॉपर की कहानी, ठीक है। इसमें आपने, आंट माने चींटी होता है, तो चींटी को आपने देखा होगा कि वो अपने काम में बहुत पंक्चुअल होती है। आपने कभी आंट को रेस्ट करते नहीं देखा होगा। हमेशा चींटी जो है मूविंग पोजीशन में रहती है, वो बैठी हुई गप्पे नहीं मारती, वो अपने टाइम को वेस्ट नहीं करती और हमेशा काम में लगी रहती है, यानी मूवमेंट उसका चलता रहता है। केवल वो नाइट में जब उसका रेस्ट का टाइम होता है तो वो अपने जो उसका आंट हिल होता है उसके अंदर रेस्ट करती है। तो ग्रास हॉपर जो है, ग्रास हॉपर और आंट की स्टोरी है। ग्रास हॉपर जो है वो आपने देखा होगा, वो एक फूल के पेड़ पे या कहीं पे बैठा रहता है और गुनगुनाहट करता रहता है, गीत गाता रहता है। तो जो स्प्रिंग का सीजन है उसमें ग्रास हॉपर कभी किसी प्लांट पर बैठा है, कभी किसी प्लांट पर बैठा है, पूरा मस्ती कर रहा है और उसने कोई काम नहीं किया, क्योंकि स्प्रिंग सीजन में खाने की उसको खाद्य सामग्री बड़ी आसानी से अपने आसपास उपलब्ध हो जाती है। तो वो मस्ती करता रहता है, खाता पीता रहता है और सो जाता है, कूदता है, हंसता है, नाचता है, कभी इधर कूदता है, कभी उधर कूदता है। लेकिन चींटी स्प्रिंग सीजन में अपने साथियों के साथ काम में लगी रहती है और फूड ग्रेन को कलेक्ट करती रहती है, जमा करती रहती है अपने बैड वेदर डे के लिए, यानी अपने बुरे समय के लिए, यानी जिस समय वो भोजन उपलब्ध नहीं होगा तो उसने स्टोर किया है उसको वो यूज कर सकती है, ठीक है। तो चींटी ये करती रहती है। अब जब स्प्रिंग सीजन समाप्त हो गया, विंटर सीजन आ गया, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ हो गई, जो टिड्डे के, ग्रास हॉपर के खाने की चीज है वो सामग्री उपलब्ध सारी बर्फ के नीचे दब गई। तो टिड्डा भूख से परेशान हो गया और वो चींटी के दरवाजे पर गया और उससे कहा उसने कि चींटी बहन मुझे कुछ खाने के लिए दे दो, और मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। तो चींटी ने कहा कि जो मौसम काम करने का था उस मौसम में तुमने क्या किया, अपने लिए फूड ग्रेन इकट्ठा क्यों नहीं किया। तो टिड्डा बोला कि वो मौसम में मैंने एंजॉयमेंट किया, मैं गाता रहा, गाना गाया मैंने उस मौसम में। तो चींटी बोली कि हम चींटियां जो हैं वो ना तो उधार देती हैं और ना किसी से उधार लेती हैं, ठीक है। अब तुमने स्प्रिंग सीजन में गाना गाया तो आप जाके डांस करो, आप जाके नाचो। तो उसने कुछ नहीं दिया उसको और टिड्डे की भूख से मृत्यु हो गई। यानी जब काम करने का समय था तो उसने पंक्चुअलिटी से अपना काम नहीं किया, ठीक है, समयबद्ध तरीके से काम नहीं किया। तो बच्चों, सबसे बड़ा जो दुश्मन है पंक्चुअल पर्सन के रास्ते में, जो सबसे बड़ा एनिमी है वो कौन है? वो है, एक वर्ड अंग्रेजी में आता है, इसको आप चाहे तो नोट कर ले, इसको कहते हैं प्रोक्रास्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, PROCRASTINATION। प्रोक्रास्टिनेशन इज द एनिमी ऑफ पंक्चुअल पर्सन। यानी आपकी सक्सेस में और आपकी प्रोग्रेस में जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जो सबसे बड़ी बाधा है, वो है प्रोक्रास्टिनेशन। इसको हम हिंदी में बोलेंगे टाल मटोल करना। काम करने में टाल मटोल करने को प्रोक्रास्टिनेशन कहा जाता है, ठीक है। टाल मटोल हम कब करते हैं? मतलब जैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है तो आपने आज की बजाय कल कर लेंगे, 1 घंटे बाद कर लेंगे, या अभी तो क्लास में टाइम है बाद में कर लेंगे। और जब प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो कोई कह रहा है कि मुझे समझ नहीं आया, मुझे फिर से बता दीजिए। जब आपको बताया जा रहा है तब आप ध्यान से नहीं सुन रहे। तो ये प्रोक्रास्टिनेशन जो है सक्सेस का सबसे बड़ा एनिमी है।
अगर आप सक्सेस और प्रोग्रेस चाहते हैं तो प्रोक्रास्टिनेशन को अपनी लाइफ की डिक्शनरी से आपने बाहर निकालना पड़ेगा, इसलिए इसके बारे में पता होना चाहिए हमें। ठीक है, अब हम बात करेंगे रेगुलरिटी की। बस मेरा ये अंतिम है, 2-3 मिनट का और बात कहना चाहूंगा रेगुलरिटी से संबंधित। अब रेगुलरिटी, पंक्चुअल तो आप हो गए, यानी आप निश्चित समय पर निश्चित काम कर रहे हैं। जब आपका स्प्रिंग सीजन चल रहा है तो स्प्रिंग सीजन में आपने नॉलेज गेन करनी है, और जब विंटर सीजन आएगा यानी जब आपका एग्जाम का दिन आएगा तो उस दिन जो कुछ भी आपने गेन किया है, जो कुछ भी नॉलेज गैदर की है, उसका आप वहां पर यूज कर पाओगे। तो विंटर स्प्रिंग सीजन आपका चल रहा है, आपको चारों तरफ ज्ञान बिखरा पड़ा है, उसको आपने इकट्ठा करना है अपने माइंड में और स्टोर करना है, उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। और जब जिस दिन विंटर सीजन यानी जिस दिन आपका एग्जाम का डे होगा उस दिन अब हम बात करेंगे रेगुलरिटी की। तो रेगुलरिटी का मतलब, हाँ आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है ना? ठीक है, ठीक है। आप यस सर। अब सुनिए, आप आगे माइक ऑफ करिए अपना। अब रेगुलरिटी की बात ये हुई, पंक्चुअल तो हम हो गए, यानी अपना काम हम फिक्स टाइम पर कर रहे हैं, रोज कर रहे हैं। अब रेगुलरिटी का मतलब कि आपने भैया उसमें नियमितता लानी है, काम में नियमित रूप से करना है, कोई छुट्टी नहीं होनी चाहिए इसमें, कोई भी अब इसमें व्यवधान नहीं आना चाहिए। जो आपने समय फिक्स किया है 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक का, तो इसमें आपको रोज प्रेजेंट रहना है। और इसके बाद यहाँ पर आने के लिए आपने 4 घंटे तैयारी भी करनी है, क्योंकि स्कूल तो जाना नहीं है आपने, तो घर में गूगल मीट से पहले ज्वाइन होने से पहले आपने 4 घंटे प्रैक्टिस भी करनी है उसकी। तो उसको हम रेगुलरिटी बोलेंगे, और नियमित रूप से करनी है। तो ये रेगुलरिटी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके पास, आप सबने एक कहानी सुनी होगी हेयर एंड टॉर्टॉइज की, खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी आपने, ठीक है? जिसमें हाँ ठीक है, जिसमें खरगोश रेस जीत जाता है खरगोश रेस। नो सर। नो सर। नो सर। जबकि खरगोश तो बहुत फास्ट होता है, बहुत एक्टिव होता है। जी, अर्जुन सिंह बताएंगे, मुझे अर्जुन सिंह का नाम ध्यान आ रहा है, तो बताएं कौन जीतता है रेस इसमें? सर कछुआ जीतता है। क्यों जीतता है कछुआ? सर क्योंकि सर वो रेगुलर चलता है, और सर वो रेगुलर नहीं चलता, आराम करने लग जाता है पेड़ के पास नीचे बैठकर, सर तब वो पीछे रह जाता है। तो आपने देखा हेयर जो था फास्ट नहीं था, लेकिन कंसिस्टेंस था उसकी, काम में कंसिस्टेंसी थी, यानी रेगुलरिटी थी उसके काम में। ठीक है, उसने जो कुछ भी किया वो अपनी स्पीड को, रेगुलर पेस को उसने मेंटेन किया, शुरू से लेकर आखिर तक एक ही स्पीड में दौड़ा वो। तो ऑल ही डिड वाज मेंटेन हिज रेगुलर पेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, यानी कछुए ने, टॉर्टॉइज ने अपनी स्पीड को, अपनी पेस मतलब स्पीड को शुरुआत से लेकर अंत तक मेंटेन रखा। जो हम चीज शुरू से अंत तक मेंटेन रखते हैं उसको हम कंसिस्टेंसी कहते हैं। ठीक है, तो वो रेगुलरिटी, उसका दूसरा नाम रेगुलरिटी है। ठीक है, तो रेस कब जीतेगा? केवल रेस जीतने के लिए आपको फास्ट होने की जरूरत नहीं है। आप समझ लो जो बहुत फास्ट है, जो बहुत काम कर रहा है अच्छा, जो शुरुआत में बहुत तेज भाग रहा है, वो रेस जीत जाएगा, ये जरूरी नहीं है। जरूरी रेस जीतने के लिए ये है कि आप कंसिस्टेंस कितने हैं अपने काम में। ठीक है, रेस वही जीतेगा हु मेंटेन ए कंसिस्टेंट और रेगुलर पेस फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, शुरुआत से लेकर अंत तक जो अपनी रेस को बनाए रखेगा वही रेस में जीतेगा। ठीक है, ये नहीं आपने शुरुआत में तो बहुत अच्छा काम किया, 4-4 घंटे पढ़ाई की, उसके बाद फिर आपकी रेगुलरिटी हुई नहीं, आपकी कंसिस्टेंसी कमी आ गई, आपने एक हफ्ते आप अपने बुआ की लड़की की शादी में चले गए तो आपने किताब ले ही नहीं गए अपनी, या आप अपने मामा के घर चले गए तो आपने स्टडी को डिस्टर्ब कर दिया, और आप सोचो फिर आपका सिलेक्शन हो जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपका मनपसंद टीवी में सीरियल आ रहा है, आप वो देखने लगे, तो कंसिस्टेंसी आपकी टूट जाएगी। तो स्टार्टिंग से, यानी बिगिनिंग से लेकर एंड तक आपकी रेगुलरिटी रहनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, तब आपको सफलता मिलेगी। तो बच्चों, आज का जो 2 टूल मैंने बताया सेल्फ डिसिप्लिन के, ये टूल हैं रेगुलरिटी एंड पंक्चुअलिटी। ये आपको अपनी लाइफ में लानी है,
तो आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। ठीक है ना? हेलो। यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरी बात सुनने के लिए। और अब मैं माइक दे रहा हूँ दामोदर पांडे जी को। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। धन्यवाद सिंह साहब। और देखिए, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ अपने इस ऑनलाइन क्लास के बच्चों की ओर से और अपने साथी अध्यापक की ओर से कि आप हमारा आग्रह को स्वीकारते हैं और बच्चों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इस कक्षा में उपस्थित होते हैं और अपने द्वारा बच्चों को ज्ञान देते हैं कि जिससे वो कुछ कर सकें। और बच्चों, मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा जो स्टोरी बच्चों को बताई गई और जो आपके द्वारा अभी तक बच्चों को डिसिप्लिन, सक्सेस से संबंधित जो भी बातें बताई गई हैं उसे बच्चे अपने कार्यों में, व्यवहार में लेके आएंगे और आने वाली परीक्षा में सफल होंगे।